अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाबे वाला, बात करेंगे आज चंद अहम टॉपिक्स की। वैसे तो यूट्यूब चैनल हमारा बुरे तरीके से बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी करते रहते हैं, ज़रा देखते हैं। अच्छा हाँ, मैंने दूसरा चैनल एक बनाया है अदील राजा पेट्स के नाम से। इसी नाम से मैं इसको रखना चाहूँगा। उस पर मैंने अभी सिर्फ अपने बर्ड्स की शॉर्ट्स डालना शुरू किए हैं। मैं कोशिश करूँगा, उसका लिंक अगर मुझे याद रहा तो मैं इस वीलॉग में नीचे पिन कमेंट में डाल दूँगा, तो आप लोग वो देख सकते हैं। जो सब्सक्राइब करना चाहें उस पे मैं वीलॉग शुरू करूँगा। अभी तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने पेट्स के वीडियोज़ उस पे डालूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। उस पे पौधों की, सब्जियों की भी डालना शुरू करूँगा आहिस्ता-आहिस्ता, जो मेरे शौक़ हैं, जो मैं फ़ारिग टाइम में करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास फ़ारिग टाइम बड़ा कम होता है। जैसे कि अभी रात के 12 बज रहे हैं जब मैं घर पहुँचा हूँ। मैं तोते खरीदने गया हुआ था, तो मैं तोते खरीद रहा था और तोते खरीदते-खरीदते लेट बड़ा हो गया था। वीडियो भी आपको 1 बजे देखने को मिलेगी। खैर जनाब, बात करेंगे आज अलीमा खान की स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। अलीमा खान साहिबा कहती है कोई डील नहीं होगी, चाहे मार दो हमें गोली। साथ साथ बात करेंगे हम जनाब तल्लाल चौधरी साहब, जो दुनिया के अजीम दानिश्वर हैं, इस सदी ईस्वी के सबसे समझदार, सबसे प्यारे, क्यूट किस्म के आदमी हैं। उन्होंने आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे पूरा यकीन है तलाल चौधरी को सोशल मीडिया के सीन का भी नहीं पता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने छिक मारी है और मेरी मूंछ डिंगी हो रही है एक। साथ साथ जनाब आखिर में बात करेंगे कर्जा। शहबाज हुकूमत कितना कर्जा ले चुके हैं, एक्सपीरियंस गवर्नमेंट कितना, ये आपको जाते जाते बता दूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर टाइम आपको बताऊं। वैसे तो आपको अच्छी खबर ये सुना दूं कि पेट्रोल की कीमत फिर कोई कम नहीं की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 14 रुपये कम कर दी गई है, तो गैस के पैसे अब आप पेट्रोल के पैसों से देते रहेंगे। लेकिन साथ साथ जनाबे वाला अलीमा खान ने बड़ी आज पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो इग्नोर की गई, किसी चैनल पे आती नहीं। सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, उसमें चंद बातें जो हैं वो मेरे जहन से चिपक गई। इमरान खान की तस्वीर वाली बात जो अलीमा खान ने कहा कि वो असली लग रही है, वो असली नहीं है, वो गलत है। वो एआई से बनी हुई तस्वीर है, मैं आपको ये ऑथेंटिकली बता सकता हूँ। वो असली नहीं है, उनको शायद मगालता हुआ, लेकिन वो बहुत अच्छी तस्वीर बनी हुई। छोटे छोटे नुक्स उसमें हैं जिससे वो तस्वीर पहचानी जाती है। एआई ये छोटी छोटी गलतियाँ अभी करता है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी तस्वीर बनी हुई है। और अलीमा खान ने कहा जनाब कि कल हम फिर अडयाला जाएंगे, चाहे आप हमें गोली मार दें, चाहे जेल में डाल दें, लेकिन हम अडयाला ज़रूर जाएंगे। तो अब सुबह के टाइम पे कल 2 बजे के बाद अडयाला के बाहर एक दफ़ा फिर तमाशा लगेगा। देखते हैं, इस बार ठंडा पानी डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं, आंसू गैस फेंकते हैं, डंडे मारते हैं, इन औरतों को क्या करते हैं। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हर बार ये क्या किया करेंगे, क्योंकि अगर ये कैंपेन चलाती रही अलीमा खान तो बंदे ज़्यादा होने आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। ये भी देखने लगे। अलीमा खान ने साथ ये भी कहा, उनका कहना था कि पार्टी जो मर्जी करती रहे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। पार्टी की मर्जी है, वो आए, नहीं आना ना आए, बाढ़ में जाए। हम बहनें हैं, हम अपने भाई को छोड़ नहीं सकते। हम आखिरी हद तक जाएंगे अपने भाई के लिए। तो बड़ी जज्बाती स्टेटमेंट थी। मैंने सुबह भी वीलॉग किया था, जो कि आप लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया मुझे लगता है, लेकिन मैंने उसमें भी यही कहा था। और मुझे एक साहब ताने भी दे रहे थे कि आप मशवरे दे रहे थे। मैं मशवरे नहीं दे रहा था, मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ। ज़ाहिर बात है, सोचता है बंदा। तो मेरे ख्याल में कि बहनों को लीड करनी पड़ेगी और जमाइमा खान को लीड करनी पड़ेगी। इमरान खान की रिहाई की कैंपेन अब तकरीबन साबित हो चुका है कि कोई पार्टी शार्टी इन्होंने कुछ नहीं करना। मैंने दिन को एक खबर ट्वीट की थी सबसे पहले, तो ज़रा इंटरेस्टिंगली वो सुन लीजिए कि एक तरफ जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब लेटर लिख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सारे MNAs सेनेटर्स 50-50 हज़ार रुपये जमा कराएं पार्टी के खर्चों के लिए। और इस पे भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़े सारे को एतराज़ है कि हम क्यों 50,000 रुपया जमा कराए। करा दो, तुम की हो गए यार, मतलब इन्ने टेंशन में ले रहे हो, इन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ने, क्यों दुखी हो। इमरान खान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई तो 2-2 लाख रुपये, 3-3 लाख रुपये जमा कराना पड़ जाएगा। पार्टी चलानी भी तो है ना, कि नहीं चलानी। सिर्फ इमरान खान के नाम पे मुफ्त के वोट लेने, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ तुम लोगों का। तुम लोग MNAs और सेनेटर बन गए हो, अब आप लोग कहते हैं कि जनाब हम पैसे नहीं दे सकते। कितनी शर्म की बात है। दूसरी तरफ सलमान अकबर राजा को हराने के लिए बाबर अवान, अली जफ़र और उमैर न्याज़ी साहब ये सलमान राजा के अगेंस्ट कैंपेन करते रहे, और ये भांडा फूट चुका है इस टाइम पे। 4 सीटें जो चोरी की गई हैं वो सारी की सारी इसी तरीके से की गई हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो वकला थे, मुझे नाम भी पता है, अली जफ़र साहब, बाबर अवान साहब और उमैर न्याज़ी साहब। फैसल मलिक साहब जो हैं, जो इमरान खान के और बुशरा बीबी के, अलीमा खान के भी वकील हैं, उनको भी दाना डाला गया। उनको कहा गया, पैसों की ऑफ़र तक की गई मेरी इतला के मुताबिक। मोनिस इलाही ने भी कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने आमिर रान है कि रान है, जो भी वो रान है, बकरे की रान को मुंतखब करवाना था,
वो तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं है, वो इमरान खान के किसी के मेंबर नहीं है। हालांकि मोनस अलाई ने ट्वीट में मुझे जवाब दिया कि जी बस जहां इमरान खान सब कहेंगे आमिर रान वहां पर वोट डाल देगा, कहने की बातें होती है। पार्टी इन झगड़ों में, इन सस्ती और गैर मेयारी हरकतों में उलझी हुई है, कोई प्लान इनके पास है नहीं। तो ऐसे में बहनों की तरफ ही सब लोगों की तवज्जो है, बहनों के खिलाफ भी फिर ये कैंपेन चलाते रहते हैं। काजी अनवर साहब ने भी अलीमा खान का नाम दे दिया। अब काजी अनवर साहब इतने बूढ़े हो चुके हैं, इतने बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल इतने चिट्टे हो गए कि चिट्टे होने के बाद वो दोबारा काले होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो काजी अनवर साहब कह रहे हैं कि जी मैं देखें बुशरा बीबी के बड़ा करीब हूँ, इसलिए अलीमा खान मुझे तंग करती है, मैं दम करता था, ये करता था। बाबा जी मतलब तुसी अच्छे खासे आदमी हो, मैंने इस पे खेली क्या, आप सास बहू के सीरियल सुनाना शुरू हो गया हमें, ये हो गया, ऐसे हो गया, पार्टी में ये हो गया, पार्टी में वो हो गया, पार्टी में हो गया। आपकी पार्टी खुदा की कसम खच्चर पार्टी बन चुकी है, जितनी आपस में लड़ते हैं। पार्टी किधर है ही कोई नहीं पार्टी। वो तो शुक्र करें कि हुकूमत आपको इतनी नालायक मिली हुई है, वरना ये कोई काम की हुकूमत होती तो वो तो आपको सांस ना लेने देती। ये तो नालायक तरीन लोग हैं ये इतने। मैं यकीन करें, मैं दोस्तों को कहता हूँ अपने कि यार जो गवर्नमेंट में ये जो ऑपरेशन चला रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इतना बेकार ऑपरेशन आपने तारीख में नहीं देखा होगा कि ये कर नहीं सके कुछ पार्टी, फिर भी इलेक्शन जीत गई। चोरी कर लिया अलग बात है। अब तलाल चौधरी साहब को ही देख लीजिए, असर हाजिर के अजीम तरीन दानिश्वर हैं, जय्यद किस्म के दानिश्वर हैं। उन्होंने एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 से 4 मिनट की एक वीडियो चलाई गई जिसमें कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा था और म्यूज़िक चली जा रहा था और वो स्क्रीनशॉट आई जा रहे थे नोन अकाउंट्स के, अननोन अकाउंट्स के, और कुछ व्हाट्सएप चैट के। जिब्रान ने कहा लेट्स ट्रेंड दिस गाइज, ये देखें नाजरीन लेट्स ट्रेंड दिस गाइज हो गया। तलाल चौधरी साहब को सोशल मीडिया के सीन का नहीं पता, अलिफ बे नहीं आती, इनको कुछ समझ नहीं आता। मतलब अपना एक अकाउंट बना के उसमें हाय गाइस आई एम हेयर वो करना कोई कमाल नहीं होता। तलाल चौधरी साहब को कुछ कख भी नहीं आता सोशल मीडिया का। इतनी बड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलतियां निकालने बैठूं तो रात हो जाए, लेकिन मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी सुनी, बड़ी टॉर्चरस थी। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि तलाल चौधरी साहब के हैंडलर्स जो हैं, तलाल चौधरी साहब के दोस्त यार जो हैं, इनको 0/0 आइडिया, नील बटा कोको आइडिया भी नहीं है कि सोशल मीडिया कैसे चलता है। वो कह रहे थे ये तहरीक इंसाफ वाले जो है वो ट्वीट करने के 100 रुपये देते हैं। जो पार्टी चंदे मांग रही है कि 50-50 हज़ार रुपये हमें सेनेटर दें, हमारे पास पार्टी का खर्चा नहीं है, 6 साल से ज़्यादा तनख्वाही नहीं मिल रही स्टाफर्स को, उन्होंने 100 रुपया ट्वीटों का देना। आपको पता है कितनी लाखों ट्वीट होती है इमरान खान के नाम पे दिन में, तो कितने पैसे बनते हैं। इमरान खान का जो आखिरी ट्वीट है 4 मिलियन से ज़्यादा वो देखा गया है, कितने पैसे बनते हैं ज़रा तलाल चौधरी साहब हिसाब लगा लें। इधर जनाब दुनिया का कोई अननोन किस्म का आप जरीदा उठाएं, वो उसको कि इमरान खान पे कोई स्टोरी करते भाई, लोग रीट्वीट कर करके पागल हो जाते। इकोनॉमिस्ट को इतना चस्का है, इकोनॉमिस्ट 6 दिन वो स्टोरी ट्वीट करता रहा बार बार। लोग इतना इतना मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला उसका इमरान खान पे आर्टिकल था। अभी कल जो स्पोर्ट्स वाले ने किया है वो देख लीजिए किस तरह देखा है, अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए किस तरह रिसीव की जा रही है। आप सीधा सीधा मान लें इमरान खान पॉपुलर है, कभी कुछ लेके आ जाते हैं, कभी बेवकूफ़ों की तरह कुछ लेके आ जाते हैं। अभी आज तलाल चौधरी साहब ने बड़ा जय्यद कुलिया निकाले कि जी ये दहशतगर्द सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हमें तो पता है बच्चे यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, आटे में नमक के बराबर होंगे दहशतगर्द जो जंगलों में बैठे हुए हैं, जो इधर उधर फिर रहे हैं, जिनको बकूल आपने उनकी कमर तोड़ दी है, वो सोशल मीडिया यूज़ करके आपको डरा रहे हैं और आप डरी जा रहे हैं। ये बेसिकली इंसल्ट करना होता है इंटेलिजेंस को लोगों की। मेरे जैसे लोग, मैं बुरा मनाता हूँ इस चीज़ों को कि आप बेवकूफ़ समझते हैं हमें। आपको सीधे सीधा बात करना, आपको मसला है तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ आपकी बेइज्जती करती है, वो बच्चे आपकी बेइज्जती करते हैं सोशल मीडिया पे, वो आपसे काबू नहीं हो रहे। बाकी तो बाबे आपने काबू कर लिए ना सारे, वो काबू नहीं हो रहे, उनको कोट लगानी है आपने। ये मुल्क से बाहर से तहरीक इंसाफ का हैंडल क्यों चलता है? जहाँ से मर्जी चले, आपको क्या तकलीफ है भाई? होनी भी नहीं चाहिए आपको कोई तकलीफ। ये देखें जी, ये बेसिकली तहरीक इंसाफ इंडिया से और अफगानिस्तान से ट्रेंड चलवाती है। क्यों भाई? अफगानिस्तान में कितना एक फास्ट नेट है, मैं तो उधर रह के भी आया कुछ अर्सा। वहाँ पर आप कहते हैं तालिबान वो जाहिल गुवार उजड़ हैं, वो जंगें लड़ते हैं, एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ट्रेंड भी वही चलाते हैं, वो सोशल मीडिया में भी हमारे से वही। पहले सिर्फ भारत होता था, जब से तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, अब अफ़गान एजेंट होते हैं आप। तो जिसको गद्दार करार देना था वो भारत प्लस अफ़गान बैक बाय इसराइल, ये है हमारे रियासत का मोटो। इससे आपको ये नहीं समझ आती कि एक तो आप लतीफ़ा लगते हैं इंटरनेशनली, लोग कहते हैं कि यार ये कितने बड़े जोकर्स हैं। ठीक है कि बैठ के हर टाइम रोते रहते हैं, जो आपकी बातें कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, कोई समझदार आदमी सुने, वो उसका हासा ही निकलेगा तलाल चौधरी साहब की बातें सुन के कि क्या बोंगियाँ मार रहे हैं तलाल चौधरी साहब, कभी ये बता रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं, कि कोई करने वाली बातें हैं। सेकेंडली फिर आप मतलब अभी बहुत पुराना हो गया ना यार, कि जो भी इख्तलाफ राय गद्दारी नहीं होता भाई। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने कितने पैसे लगाए सोशल मीडिया पे तलाल चौधरी साहब?
कितने पैसे आप लगा चुके हैं, मुझे काफ़ी सारा इल्म है। आपकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जिस तरह से हायरिंग हो रही है बगैर किसी प्रोसेस के, वो भी इल्म है। आपने डिजिटल सेटअप कितने बड़े बड़े लगाए हैं, वो भी मुझे इल्म है। आप क्यों नहीं बयानियाँ बना सक रहे भाई? प्रॉब्लम आपका है कि अवाम आपके साथ नहीं है। इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, कोशिश करें कि अवाम आपके साथ आ जाए। जो आपके तमाम तर स्टेप्स हैं, जो अभी जन जी के बच्चे हैं, वो अपने हकूक़ मांगते हैं। नवाज शरीफ उनको बताता है कि आपको पता है मैंने मोटरवे बनाई थी, तो कोई खोता होगा बच्चों में से जो बड़ा खुश होगा, बाकी सारे कहेंगे जी हमारे पैसों की बनाई थी, मेरे प्यो के सिर पे एहसान किया था आपने, उसमें भी आप पे किक बैक के चार्जेस लगते हैं, हमारा हक है, हमारे बाकी हकूक़ के तरह वो हमारे वाले करो, बच्चे ये है वो हमारे वाले बच्चे थोड़ी है। मियाँ साहब आपने रोड बनाई थी, कसम से 3 खड्डे लगे, हर खड्डे पे मुझे आपकी याद आई। ऐसे नहीं रहे बच्चे, अब ये बच्चे नहीं है, ये बड़े हरामदे बच्चे हैं। ये नहीं मानते, ये कहते हैं जी केड़ा तुसीं तलाल चोई साहब साढ़े पैसे नाल तेरी गड्डी ते झंडा लग्या है, साढ़े पैसे इंजॉय करो तुसीं, मेहरबानी करो, चवला ना मारो प्लीज़। दे डोंट लाइक दिस। आप उनको एलिनेट कर रहे हैं, वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। और आप बड़े इधर मतलब सारे चैनलों को फ़ोन करके कि जी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दिखानी है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तलाल चोई साहब इतने बड़े जीनियस हैं, इतने बड़े शातिर आदमी हैं, ये इनको कुछ आइडिया नहीं है क्या बातें करी जा रहे हैं। 0 निल बटा कोको। आपका जिसका दिल करता है वो स्क्रीनशॉट उठाया, रैंडम अनवेरीफाइड स्क्रीनशॉट, मैं ऐसे आपके 50,000 स्क्रीनशॉट बना दूँ और ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट बना दूँ, यकीन करें आपको खुद भी यकीन हो जाए कि जी मैंने किया है। तो ना किया करें इस तरह सर। खैर जाते जाते आखिर जनाब ओए नक बड़े दुख रहे चोई साहब, ना पूछो ना पूछो। 20 महीने में 19,369 अरब रुपए का कर्जा लिया है इस हुकूमत ने। 20 महीने में 19,369 बिलियन, 69 का मुझे उर्दू नहीं ज़हन में आ रहा। अब इसमें से 11,300 अरब जो है, 11,300 अरब मुकामी और 869 अरब गैर मुल्की कर्जा लिए। ठीक है, टोटल मिला के इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ 76,980 अरब रुपया। 76,980 अरब रुपया। जिस मुल्क के ऊपर 76,980 अरब रुपए का कर्जा है, जो कि मैंने नहीं इस्तेमाल किया, जो कि 25 करोड़ अवाम ने नहीं इस्तेमाल किया, जो कि छोटी सी अशराफिया ने छिका है, मुझे नहीं मालूम किसने छिका है। वहाँ का एक वजीर आके बैठ के पूरा दिन हमें बताता है कि जी इमरान खान के हक में ट्वीट किया था, तुम गद्दार हो, तुम इंडियन हो या तुम अफगानी हो, तो शर्म ही आनी चाहिए, फिट ही मुँह है हमारा। वैसे ये तलाल चोई साहब आपकी असल कारकर्दगी, ये जो मैंने बड़ी कॉपी रखी हुई है ना, ये इसके ऊपर लिखी हुई है, मेरी राइटिंग देखिए आपने, ये इस गंदी राइटिंग से भी ज़्यादा गंदी आपकी कारकर्दगी है, और उससे भी ज़्यादा गंदे आप लोगों के करतूत हैं। बस इतना आपको बताना था, थोड़े को बोता जाने और तार को ख़त समझें और अपना ख्याल रखें। सुबह मुलाकात होती है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।